हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज हम विषय गणित के अंतर्गत कौन सा अध्याय करेंगे। अध्याय 4 में क्या दिया है? चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं। अध्याय 3 क्या है? चतुर्भुजों को समझना। हम अपने घर के आसपास शालाओं घर से शाला आने जाने में के रास्ते में बहुत सी आकृतियां देखते हैं, जैसे कमरे का फर्श, छत, कपड़े रखने वाला बॉक्स, टीवी, सतह, खेत, दरवाज़ा, खिड़की, बोर्ड, डस्टर, पौशा, चाक का डिब्बा, पतंग, चारपाई, बॉस की सीढ़ी, कॉपी या किताब का पेज। इन सभी वस्तुओं की सतहों की आकृति में क्या समानता है? ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि यह सभी आकृतियां चार भुजाओं की बंद आकृतियां हैं, यानी कि हम इन्हें चतुर्भुज कह सकते हैं। चार भुजाओं की बंद आकृति क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान से देखो और बताओ कि क्या यह सभी आकृतियां समान हैं? क्या पासे की सतह डस्टर की सतह जैसी है? यह कागज की आकृति पतंग की आकृति जैसी है? ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि पासे की सतह की आकृति डस्टर की आकृति से अलग है और कागज की आकृति पतंग की आकृति से अलग है। यद्यपि ये सभी चतुर्भुज हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे से भिन्न है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि चतुर्भुजों के भी प्रकार होते हैं। आइए हम जानने के लिए कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या आ गया? समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या है? समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। क्या कहलाता है? समलम चतुर्भुज। यह आकृति दी है, ये सभी क्या है? समलम चतुर्भुज। उसके बाद पतंग देखते हैं। पतंग क्या है? पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये पतंग हो गई। तो इसे समलम चतुर्भुज कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये देखते हैं अभी आगे। फिर उसके बाद ये समांतर चतुर्भुज आ गया। समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये क्या हो गया आपका? समांतर चतुर्भुज। इसके बाद समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर लंबाई की होती है। समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और पतंग के भी सभी गुण विद्यमान है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आयत। इसके बाद आयत वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो क्या कहलाता है? आयत। फिर है वर्ग। वर्ग वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो क्या कहलाता है? वर्ग। चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म। चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म क्या है? एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। ये आपको विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आप बता देंगे 360। फिर बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? तो किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। अब हम गणित के पाठ्यपुस्तक अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें आपको विकल्प दिए, 4 विकल्प में सही विकल्प चुनना है। इसका प्रश्न नंबर 1, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का समचतुर्भुज। फिर प्रश्न नंबर 2, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा सर? डी नंबर का 360। किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं। एक अष्टभुज की भुजाएं होती है तो कितनी होती हैं? एक अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग है। तो ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूज वाला है क्योंकि षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग पूछा है। तो इस प्रश्नों को हमने हल करने के बाद देखे तो इसका सही आंसर नहीं आ रहा था। तो जहाँ तक है 270 के स्थान पर 720 होना चाहिए। तो षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना हो गया? 720। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग है, तो आपका आंसर सही आ जाएगा डी नंबर का 360 अंश। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बाह्य कोण का माप 60 अंश है। तो चलिए करते हैं इसे हल। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? सभी बाह्य कोणों की कुल माप कितनी होती है? अभी बताया था सभी बाह्य कोणों की कुल माप 360 अंश होती है और प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी दी है? यहाँ पे आपको 60 अंश दी है। और ज्ञात क्या करना है आपको? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? 360 भागित क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? बाह्य कोण।
तो हम 360 में बाह्य कोण का भाग दे देंगे। तो ये 360 बाह्य कोण कितना है हमारा 60 अंश है, तो ये 360 भागित 60। शून्य से शून्य क्रॉस हुआ, 6 का पहाड़ा ऐसा पड़ी कि 36 से ना बढ़े, 6 छिंग 36 कितने बार गया 6 बार। तो क्या आ गया बराबर 6। 60 का भाग 360 में कितना आ गया 6। अतः भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 6। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। आकृति दी गई है, देखिए ये पूरे बाह्य कोण है और इन बाह्य कोणों में आपको एक कोण 90 अंश का दिया है, एक कोण 60 अंश का, एक कोण 110 अंश का दिया है और एक कोण x अंश। तो इस x अंश का जो कोण है इसकी माप ज्ञात करना है। अभी आपको हमने बताया था, क्या बताए थे कि जो आकृति है इस आकृति के बाह्य कोणों की माप क्या होगी। यहाँ लिखेंगे बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है 360 होता है। और ये बाह्य कोण कौन कौन से होगा x 90 60 110, इनका योग कर दिए x धन 110 धन 60 धन 90। तो x 110 में 60 जोड़े 170 और 170 में 90 जोड़े तो 260। तो क्या लिख दिया हमने x धन 260 बराबर 360। फिर क्या करेंगे आप, ये धन 260 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x 360 जैसा का वैसा लिख दिए, ये लिख दिए और धन 260 का आप पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा ऋण 260। तो x 360 में से 260 घटाएंगे कितना आ जाएगा 100 अंश। तो x का मान कितना आ गया 100 अंश। अतः कोण x बराबर कितना हो जाएगा 100। तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा 100 अंश का हो जाएगा। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये कोण कितने अंश का हो गया आपका 100 अंश का। और चारों कोणों का योग करके देख लीजिए कितना आना चाहिए 360। देखते हैं यहाँ पे, देखो 110 में 90 जोड़े 200, 200 में 100 जोड़े 300, 300 में 60 जोड़े 360। तो ये बाह्य कोणों का योग कितना आ गया 360। तो हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, बच्चों यहाँ पे आपका 180 अंश है ऐसा दिया है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो 180 अंश दिया है वो मेरे जहाँ तक मानना है रॉन्ग है, क्योंकि उसको हल करने के बाद आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका आंसर शून्य आ जाता है। तो यहाँ पे अंतःकोण 108 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 180 के स्थान पे 108 लिख दीजिए है। इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंतःकोण कितना दिया आपका 108, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो भुजाओं की संख्या का सूत्र क्या होता है 360 भागित 180 ऋण थीटा यानी कोण। तो आप 360 भागित 180 ऋण कोण कितने का 108 का है, तो 108 लिख दिए थीटा के स्थान पे। उसके बाद 360 भागित 180 में से 108 को घटाया तो कितना आया 72, और 72 का भाग हम जब 360 में देंगे कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो ये क्या आ गई आप, अतः भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 5। यदि हम यहाँ पे 180 रखते हैं तो 180 में से 180 घटाते हैं शून्य आएगा, शून्य का भाग 360 में देंगे तो अनंत आ जाएगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे जो 180 है 180 के स्थान पे मेरा जहाँ तक मानना 108 होगा। इस आधार पर इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है, दिए गए चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर बराबर 80 अंश हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए आपका ये पी क्यू आर एस ये क्या दिया है समानांतर चतुर्भुज, जिसमें एक कोण कितना दिया 80 अंश दिया है। ये लिख दिए कोण आर 80 अंश है, तो कोण पी भी कितना होगा 80 अंश, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 80 अंश हो गया। चूंकि कोण आर तथा कोण एस संपूरक हैं, कोण आर और एस क्या है संपूरक है। जब संपूरक है तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। यहाँ लिख देंगे कोण एस धन कोण आर बराबर 180 अंश। कोण एस जैसा कि वैसा धन कोण आर की माप कितनी है 80 अंश, ये 80 लिख दिए बराबर 180। धन 80 का हम पक्षांतर कर देंगे तो बराबर इस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 80 हो जाएगा। तो कोण एस बराबर क्या हो गया 180 ऋण 80। तो कोण एस बराबर 180 में से 80 घटाई कितना आ गया 100। तो ये कोण एस की माप आ गई आपकी, आ गई। जब कोण एस कितना है आपका कितना आ गया 100 अंश, तो उसका सम्मुख कोण कोण क्यू भी कितना का हो जाएगा 100 अंश का। यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण एस तथा कोण क्यू कैसे है सम्मुख कोण है, अतः कोण आर बराबर कोण पी बराबर 80 अंश। ये आपका कोण आर और एक कोण पी कितने अंश के हो जाएंगे 80 अंश के हो जाएंगे। और ये कोण एस कितना है आपका 100, तो उसका सम्मुख कोण कोण क्यू भी कितने का होगा 100। इस प्रकार से जो शेष तीनों कोण थे वह आपको हमने ज्ञात करके यहाँ पे बता दिया। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किसी सम बहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए माना बहिष्कोण अनुपात में दिया तो x और अंतःकोण क्या हो गया 4x। 1:4 है तो इसको हमने क्या मान लिया x और 4x मान लिया। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। हमारा बहिष्कोण कितना है x है धन अंतःकोण कितना हो गया 4x बराबर 180। x में 4x जोड़ी कितना हो गया 5x बराबर 180। अब x 5 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ गुणा में तो कायम चल जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/5। जब 5 का भाग हम 180 में देंगे कितने बार जाएगा 36 बार। तो x का मान कितना आ गया ये 36। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अब भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम 360 भागित कोण।
तो आपका कोण कितने का है, 36 का है, जो एक्स का मान बहिष्ठ कोण कितने का है आपका, 36 का है। तो हमने भाग दिए 36 का 360 में कितने बार गया, 10 बार। तो अतः भुजांक संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट होता है, प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। दिए गए समानांतर चतुर्भुज में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका समानांतर चतुर्भुज दिया, इसमें आपको किसका मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई। और आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी, आपकी जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है उसमें जो लाइनें कम हैं तो आपको, और प्रश्न का हल जो हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो कैसे करेंगे आप आधे आधे में कर लीजिएगा। देखिए इसे हल कैसे करेंगे, समानांतर चतुर्भुज एक्स वाई, तो ये कैसा चतुर्भुज है आपका, समानांतर चतुर्भुज है। और इसके आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। और इसका आसन कोण कौन कौन सा है, ये वाला कोण और ये। तो ये 5x धन 10 धन 120 बराबर क्या हो जाएगा, 180। तो देखिए 5x धन 10, ये आपके आसन कोण कैसे होते हैं, बराबर आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 5x धन 10 धन 120 बराबर 180। अब इसे हल करते हैं हम। ये 5x को जैसे कि वैसे लिख दिए, धन 120 में 10 जोड़े कितना हो गया, 130 बराबर 180। 5x धन 130 का पक्षांतर किए तो 180 ऋण 130 हो गया, धन कायम बदल गया ऋण में। फिर 5, ये 180 में से 130 घटाया तो कितना बचा, 50। और ये 5 गुणा में था तो कायम में आ गया भाग में। 5 का भाग 50 में कितने बार गया, 10 बार। तो ये x का मान कितना आ गया, 10। अब सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 6y, ये 6y, हम y की वैल्यू निकालना है हमको, 6y बराबर 120। तो ये वाला 6y और बराबर क्या होगा, 120, क्योंकि इसके ये सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये लिख दिया हमने 6y बराबर 120। तो y बराबर 120 भागित 6, 6 का भाग 120 में दिए तो कितने बार गया, 20 बार। 6 दूनी 12, 6 शून्यम शून्य, तो y का मान कितना आ गया, 20। इस प्रकार x बराबर 10 और y बराबर 20। आप इसे चेक कर सकते हैं हल, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके। देखिए यहाँ y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 20, 6 दूनी 12, 120 हो गया, 120 240। इसमें x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, x 5x x के स्थान पे, तो x के कितना आया, 10, 5 और 5 का 10 में गुणा की 50 और 10 60, 60 60 120। अब यहाँ 240 और 120 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 360, यानी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। नीचे देखिए समलम PQRS, ये समलम है, क्या है, PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए, जो x का वैल्यू आपको पुट करना है। तो कैसे करेंगे, समलम PQRS के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। और इसके आसन कोण कौन से, कोण P और कोण Q, इन दोनों का योग कितना होगा, 180। कोण P की वैल्यू क्या है, x ऋण 20, कोण P का मान कितना है, x ऋण 20। और कोण Q का मान क्या है, x धन 40। इन दोनों का योग कर दीजिए, ये लिख दिए हमने, x ऋण 20 लिख दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे x ऋण 20 धन x धन 40, यहाँ पे कोष्टक है, ये लिख दिया हमने, x ऋण 20 धन x धन 40 बराबर 180। देखिए x में x जोड़े कितना हो गया, 2x, और ऋण 20 और धन 40 जुड़ेगा घटेगा, घट जाएगा। तो 40 में से 20 घटाए तो 20 बराबर 180। ये 2x जैसा का वैसा बराबर 180, धन 20 का पक्षांतर किया तो क्या हो गया, ऋण 20। 2x बराबर 180 में से 20 घटाए कितना आ गया, 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 160 भागित 2, भागित में क्यों आया 2, क्योंकि 2 और x के बीच में काय का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। जब गुणा का पक्षांतर होता है काय में जाता है भाग में। 2 का भाग 160 में कितने बार गए, 80 बार। तो x का मान कितना आ गया, 80। अतः x का मान कितना होगा, 80। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करना है, तो बाह्य कोण का सूत्र क्या होता है, 360 भागित क्या है, भुजा। तो हम लिख देंगे प्रत्येक बाह्य कोणों की कुल माप कितनी, 360, भुजाओं की संख्या कितनी, 8। तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, 360 भागित भुजा, भुजा क्या है 8, 8 का भाग 360 दीजिए कितने बार जाएगा, 8 चौके 32, बच गया कितना 4, 8 पंचे 40, यानी 45 बार। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, यानी कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण 45 अंश। अतः प्रत्येक कोण की माप 45 अंश है। तो इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 13 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है, दिए गए आयत PAIR, ये आपका PAIR में कोण ARI, कोण RPI और कोण PIA का मान ज्ञात करना है हमें। देखिए दिख रहा है हमें, दिख रहा है यहाँ पे इसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे जगह कम है लेकिन प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आपको छोटे अक्षरों में लिखना है और साइड में इस प्रकार से हमने जैसे लिख के बताया वैसा लिख सकते हैं। और इसको हमने और छोटा किए हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ARI, ये ARI के तीनों कोणों का योग, जो त्रिभुज कौन सा है आपका
आर आई, इसके तीनों कोणों का योग कितना आता है 180 अंश। तब देखिए यहाँ पे कौन कौन से कोण हैं, कोण आर ए आई, यहाँ चलिए आर ए आई ये वाला कोण हो गया आपका, ये हो गया आपका। उसके बाद धन ए आर आई ये वाला कोण, धन ए आई आर ये वाला, ये तीन कोण हो गए आपके। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अब आर ए आई का मान कितना है 35 अंश, धन ए आर आई का मान नहीं मालूम, धन आपका कौन सा ए आई आर का मान कितना है 90 अंश। यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा आपका 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे आई पे। अब क्या किया हमने 35 में 90 जोड़े कितना होगा 125, ए आर आई धन 125 बराबर 180, ए आर आई बराबर 180 में से 125 को घटाया तो कितना आ गया, ए आर आई का मान कितना हो गया 55 अंश। तो आपको ये आपका ए आर आई यानी यहाँ पे जो इसकी वैल्यू कितनी मालूम हो गई 55 अंश। अब देखिए यहाँ पे कोण ए आर आई धन कोण ए आर पी बराबर 90 अंश। कौन से कोण ए आर आई दिख रहा है आपको, ये ए आर आई धन ए आर पी, इन दोनों कोणों का, ये दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 अंश। और ए आर आई की वैल्यू कितनी 55, तो आपका ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा। क्या करेंगे आप 90 में से 55 को घटा देंगे तो 35 मालूम हो जाएगा। देखिए ये हमने करके दिखाया आपको, ए आर पी बराबर 90, तो क्या होगा 90 ऋण 55 बराबर 35, तो ए आर पी की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो आपको ये 35 और ये 55 मालूम हो गया। अब इसके बाद आपको हमें किसकी वैल्यू फाइंड हुई, अभी ए आर आई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, या ए आर आई की वैल्यू मालूम हो चुकी है कितनी 55 अंश। लेकिन हमें आर पी आई और कोण पी आई ए की वैल्यू फाइंड करना है। और ये कैसे कोण है, आसन कोण है। तो आसन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कौन से आसन कोण, आर पी आई, देखिए आर पी आई बराबर हो जाएगा ए आर पी, तो ये वाला कोण, ये आसन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण 35 का, तो ये कोण भी 35 का होगा। उसी प्रकार पी आई ए ये वाला कोण ज्ञात करना आपको, पी आई ए। अब यहाँ पे आपका आर ए आई ये कोण 35 का, तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा आपका 35 का। तो क्या होता है यहाँ पे आसन कोण बराबर है, ये कोण, इसलिए ये कोण भी बराबर होंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 अंश है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का एक कोण कितना दिया 120 अंश, और बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोण बराबर कोण है प्रत्येक कोण, तो उनकी माप ज्ञात करना। तो हम मान लेंगे, माना बराबर कोण क्या है एक्स, जो 3 कोण हैं उन्हें हमने एक्स मान लिए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो 3 कोण क्या हो गए एक्स धन 120, एक कोण जो दिया है बराबर 360, एक्स में एक्स जोड़े 2x और 2x में एक्स जोड़े 3x हो गया, धन 120 बराबर 360। ये धन 120 का पक्षांतर करेंगे तो इधर काय में चल जाएगा ऋण में। तो क्या रहेगा अब यहाँ पे 3x बराबर 360 ऋण 120। तो 3x बराबर क्या होगा 360 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा 240। तो x बराबर क्या हो जाएगा 240 भागित 3, ये जो गुणा में 3 है काय में चले आएगा भाग में। तो 240 भागित 3 का भाग 240 में कितने बार गया 80 बार गया। तो x का मान क्या हो गया 80 है। अतः प्रत्येक कोण की माप कितनी हो जाएगी 80। जो आपके बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण की माप क्या हो जाएगी 80 अंश। तो 3 कोणों की माप 80 होगी, तो 8 3 24 240 हो गई, और एक कोण कितने का 120 का। तो 240 में 120 जोड़ दीजिए 360 आ गया, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो गया 360। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। ये आपका अध्याय कौन सा था, अध्याय 3। यदि आपको यह अध्याय 3 समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।